नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए सनराइज फॉर फ्राइडे में से भगवान कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। एक बार अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भगवान के साथ बैठे थे और उन्होंने पूछा कि भगवान कलयुग कैसा होगा। तो भगवान ने कहा कि मेरा धनुष बाण लाओ। वो धनुष बाण लाए और उन्होंने 4 बाण मारे और चारों वो अलग अलग दिशाओं के अंदर गए। अर्जुन और उनके भाइयों को कहा कि आप जाकर ये लेकर आओ और आकर बताओ मुझे कि वहां पर क्या देखा। तो सबसे पहले अर्जुन उठा और एक तीर की दिशा में गया तो देखा वहाँ पे कि एक कोयल बैठी है और वो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रही है और उसकी चोंच में से खून टपक रहा है। तो अर्जुन को वो दृश्य देख के बहुत बुरी सी फीलिंग हुई। वो आंखें बंद कर कर वो तीर उठाकर वापस आ गया कृष्ण जी के पास। दूसरा तीर उठाने के लिए जहाँ पे भीम पहुंचा, भीम ने देखा कि वो तीर सूखे हुए कुएं में गिरा हुआ है। जैसे वो कुएं में से वो तीर निकालता है तो उसका ध्यान जाता है कि उसके चारों तरफ उस कुएं के इतने बढ़िया शीतल जल के कुएं हैं, उनमें से ठंडा पानी बाहर आ रहा है, लेकिन जिस कुएं में वो गिरा था वो कुआं सूखा हुआ था। तीसरे तीर की तरफ नकुल गए और उन्होंने वहां जाके देखा एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। और जैसे कि जब गाय का बछड़ा होता है तो वो अपनी ज़ुबान से उसको चाट चाट के साफ़ करती है, वैसे ही वो गाय अपने बछड़े को साफ़ कर रही थी अपने मुंह से। लेकिन वो बछड़ा उसके चाटने के बाद खड़ा नहीं हुआ और गाय ने उसको इतना चाटा कि बछड़े के स्किन में से खून निकलने लग गया। और चौथा तीर सहदेव लेने गए जहाँ पर वो एक पहाड़ के नीचे था। तो वो जो तीर को उठाया तो उधर से एक बहुत बड़ी चट्टान जो है वो नीचे गिरनी शुरू हुई, जो बड़े बड़े वृक्षों को भी रौंदती हुई, पौधों को रौंदती हुई, वो आकर अचानक एक छोटे से पौधे के पास आकर वो खड़ी हो जाती है। वो देखकर हैरान होता है कि ये क्या हुआ, लेकिन वो तीर उठाकर वहां से चल पड़ता है। और उसके बाद चारों भाई ये सारा दृश्यांत कृष्ण जी को सुनाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जो पहला तीर जो अर्जुन लाया था, जहाँ पर उसने कोयल को देखा मरे हुए जानवर का खून चूसते हुए, कलयुग में जो धर्म के रक्षक होंगे वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जैसा कि ये कोयल कर रही है। धर्म स्थानों के अंदर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जैसे कि हम देखते हैं आजकल न्यूज़ में कि धर्म स्थानों पर भी कुछ ऐसे काम होने लग गए हैं जिनको देखकर, पढ़कर, सुनकर हमें शर्म आती है। और उन्होंने भीम को बताया उसमें एक कुआं जो सूखा हुआ था, कि जैसे यहाँ पे समाज इकट्ठे रहता है, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, लेकिन वो अमीरों के बीच में भी गरीब सूखे कुएं की तरह है। और कुछ लोगों के पास धन इतना होगा कि वो जैसे कुएं में से पानी बाहर निकल रहा है वो वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के पास जो है खाने को भी पूरा पर्याप्त चीज़ें नहीं होंगी। तीसरा, जहाँ पर एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया था, तो भगवान ने कहा कि कलयुग में जो माँ बाप होंगे वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा ओवर इंडल्ज करेंगे कि दे विल स्पॉइल देम। जैसे कि उस गाय ने अपने बच्चे को इतना प्यार किया, वो बच्चे का खून निकलने लग गया कि माँ बाप उनको ये नहीं सिखाएंगे कि तुमने ये करना है। अब जो चौथा तीर था उसके अंदर भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश था। उन्होंने कहा कि जैसे चट्टान जो पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरती है, इस तरीके से जीवन के मूल्य कलयुग के अंदर नीचे को गिरेंगे। और गिरते गिरते जब चट्टान एक छोटे से पौधे के पास आकर रुक गई, और उन्होंने कहा कि वो तुलसी का पौधा था, और वो तुलसी का पौधा भगवान का प्रतीक होता है। इस कहानी ने ये 4 अलग अलग संदेश दिए हैं कि आप अपने जीवन में चलते हुए कलयुग के अंदर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो जो ये गिरते हुए मूल्यों में भी आप बच जाएंगे। अपने बच्चों को भी इतना मत दीजिए कि बच्चे बिगड़ जाएं, आपका आने वाला कल बिगड़ जाए, आपका आने वाला भविष्य बिगड़ जाए,
और दूसरा जो गरीब लोग हैं जो उनका भी ध्यान रखने के लिए समाज को खड़े होना चाहिए। इस बार जो मौका भगवान ने दिया है लॉकडाउन के अंदर, उन लोगों का खास ध्यान रखने का ये समय है। और चौथा संदेश दिया है कि जो लोग बहुत लुभावनी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं कोयल की भांति, वो लोग भी जो हैं नीचे जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी पैसे बटोरने में, उनका भी धन समेटने में वो पीछे नहीं हटते। ये चारों चीज़ों से हमें सावधान किया है। मुझे लगता है कि आपको भगवान कृष्ण का ये संदेश अच्छा लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें बताइए कि हम आगे आपको कौन सी कहानी सुनाएं। धन्यवाद।